आज की इस दौड़ती भागती हुई फास्ट लाइफस्टाइल में और इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं चाहते हुए भी हमें सोशल होना पड़ता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर किसी से बातें नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो सामने वाला बोर हो जाता है। इसका मतलब कि आपकी बातें इफेक्टिव नहीं है। और ज़्यादा समस्या हमें तब होती है जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हों जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इन 7 तरीकों से कैसे आप बातों में माहिर हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले तरीके की। सबसे पहले आपको उचित मानसिक या मेंटल कंडीशन में आना होगा। यह इसलिए ज़रूरी है कि किसी से मिलने से पहले अगर आप घबराहट महसूस करेंगे तो आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे या ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप कहना ही नहीं चाहते। सही मेंटल कंडीशन में आने के लिए आपको 3 तरीके बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहला, अपनी चाल धीमी रखें, यानी कि ज्यादा बड़े बड़े कदम ना बढ़ाएं, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर रुक रुक कर चलें। इससे आपकी सांस नहीं फूलेगी और आप अगले 2 स्टेप आसानी से कर पाएंगे। दूसरा स्टेप, 2-3 बार गहरी सांस लीजिए ताकि आपके शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए। फिर अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए और कुछ देर अपना ध्यान सिर्फ सांसों पर ही केंद्रित करिए। अगर आपने ये 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं तो इसका मतलब है आप बहुत हद तक रिलैक्स हो गए हैं। अब तीसरी स्टेप के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तीसरी स्टेप में आपको अपने आप को सामने वाले व्यक्ति से रिलेटेड फील करना है। इमेजिन करो जब आप अपने सबसे अच्छे फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो क्या घबराहट होती है? नहीं ना? तो हमें भी यही सोचना है कि जिससे मेरी मीटिंग है वह एक अच्छा फ्रेंड है। यकीन मानिए जब आप ये सोचते हैं आपकी घबराहट तुरंत दूर हो जाती है। इन 3 स्टेप्स का यूज बार बार करते रहें जब तक कि आपकी आदत में ना आ जाए। तो आइए बात करते हैं तरीका नंबर 2 की। जब आप इन 3 स्टेप्स को ध्यान में रखकर किसी से मिलने जाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखें। वह फॉर्मूला है FORD, फोर्ड, जिसमें F का मतलब है आपकी फैमिली, O का मतलब है ऑक्यूपेशन, R का मतलब है रिक्रिएशन और D का मतलब है ड्रीम्स। दोस्तों, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में लोगों को सबसे ज्यादा बातें करना पसंद होती है। आप बातें कर सकते हैं व्यक्ति की फैमिली के बारे में, उनके पेट्स के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसके शौक के बारे में। यह टॉपिक्स आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। इससे आपकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी और सामने वाला व्यक्ति भी बहुत दिलचस्पी लेके आपसे बात करेगा। तरीका नंबर 3, सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाएं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप अन्य लोगों में इंटरेस्ट लेकर 2 महीनों में बहुत से फ्रेंड बना सकते हैं और अगर आप अपने बारे में इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश करोगे तो शायद 2 साल में भी सीमित फ्रेंड्स बना पाओ। इसलिए दूसरों में बातों के जरिए इंटरेस्ट लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और इंटरेस्ट लेने के लिए तो मैंने आपको फोर्ड का फॉर्मूला दे ही दिया है। तरीका नंबर 4, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन का उपयोग करें जिसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब पॉसिबल ना हो। जब आप ऐसे ओपन एंडेड प्रश्न पूछेंगे तो व्यक्ति खुलकर जवाब देगा और आप बातें आगे बढ़ा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बजाय ये पूछने की कि क्या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आप यह पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है। इस सवाल पर व्यक्ति ज्यादा खुलकर जवाब दे सकता है और आप बातें आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूं जिससे आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछेंगे। दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन में 5 W का यूज कर सकते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर। क्या, कब, क्यों, कौन और कहां। जब आप इन 5 W का यूज करोगे तो आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे और ऐसे शब्द जैसे डिड, डज, डू, वेदर, इन क्वेश्चंस का उपयोग ना के बराबर करें। तरीका नंबर 5, डोंट टॉक अबाउट निगेटिव टॉपिक्स। दोस्तों, निगेटिव टॉपिक्स किसी को पसंद नहीं आते, तो जब भी आप बातें करें इन टॉपिक्स को अपनी बातों में शामिल ना करें। कुछ नेगेटिव टॉपिक्स हैं जैसे बीमारी, अपनी बोरिंग जॉब, क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, अपनी हॉबीज के बारे में बहुत टेक्निकल डिटेल्स। अगर आप कोई नए व्यक्ति के साथ ये सारी बातें डिस्कस करेंगे तो वो शायद बोर हो जाएगा। तरीका नंबर 6,
टेक बैक स्टेप्स एंड आस्क क्वेश्चंस। जब आपकी बातें खत्म सी होने लगे और बातचीत एकदम ठंडी हो जाए तो आपको थोड़े समय पहले हुई बातचीतों में से कुछ टॉपिक निकालकर उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे यदि व्यक्ति ने बातचीत में पहले बताया था कि उसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि आपने कुछ देर पहले बताया था कि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आपकी सबसे फेवरेट फोटो कौन सी है? और बस इस तरह से बात आगे बढ़ जाएगी। तरीका नंबर 7, ऑलवेज कीप गुड टॉपिक्स इन योर माइंड। जब भी आप किसी से बातें करें, आपके पास हमेशा कुछ टॉपिक्स तैयार होना चाहिए। इसके लिए आपको डेली बिना न्यूज़पेपर पढ़े घर से नहीं निकलना है। हमेशा अच्छी मैगजीन्स पढ़ें, ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड करें। एक बात और, हमेशा दूसरों की ओपिनियन को जरूर रिस्पेक्ट दें। व्यक्ति किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचता है, जब आप यह जानने की कोशिश करेंगे तो वह आप में जरूर इंटरेस्ट लेगा। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे तरीके जिससे आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बड़े आसानी से कंफर्टेबल होकर अपनी बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करने में कभी नहीं झिझकेंगे, कभी नहीं घबराएंगे, हमेशा कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।